नमस्कार। दशहरा और दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद अनुमंडल प्रशासन के स्तर से छठ महापर्व को भी शांतिपूर्ण संपन्न कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कल से छठ महापर्व का आगाज हो रहा है और कल से ही जो तैयारी की जानी चाहिए वो छठ घाटों पर दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एसडीएम आशुतोष रंजन जी मौजूद हैं। चूंकि जिस तरह से दशहरा और दीपावली के पर्व के दौरान इनके द्वारा कार्य किया गया उसके बदौलत पूरे अनुमंडल में कहीं भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। उम्मीद की जा रही है कि इनके नेतृत्व में छठ महापर्व भी शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएगा। सर, कल से जो महापर्व प्रारंभ हो रहा है उसको लेकर किस तरह से तैयारी की गई है? सर, छठ महापर्व अन्य जिलों के तरह सासाराम जिला में भी, रोहतास जिला में भी व्यापक पैमाने पर किए जाने की संभावना है। उसी के मद्देनजर सासाराम अनुमंडल में व्यापक तैयारी की जा रही है। आप सभी लोग अवगत हैं कि छठ जो महापर्व है ये यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में इसे गिना जाता है और ये पर्व अपने आप में प्रकृति के साथ जो मानव का संबंध है उसको इस पर्व के द्वारा जो परिभाषित किया जाता है शायद अन्य पर्व में देखने को नहीं मिलता। इसी को अच्छे ढंग से संपादित हो इसके लिए अनुमंडल एवं जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारी किया जा रहा है। हम अंचल अधिकारी एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कुल 142 घाटों की सूची हमें अवेलेबल करवाई गई है, जिसमें 16 घाटों को खतरनाक और सेंसिटिव घाट के रूप में चिन्हित करके हमें प्रेषित किया गया है और हमें इस संबंध में जो व्यापक तैयारी किए जाना है उसके बारे में अनुमंडल प्रशासन के द्वारा गंभीरता से इसको लिया जा रहा है। खास करके साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो इसके लिए नगर निगम द्वारा बताया गया है कि काफ़ी संख्या में मजदूरों को रखा गया है ताकि वो साफ सफाई से संबंधित किसी भी तरह का शिकायत नहीं हो। प्रकाश का व्यवस्था भी उत्तम हो इसके लिए नगर निगम के द्वारा जो लाइट फंक्शनल नहीं था उसको फंक्शनल किया जा रहा है एवं चिन्हित जो सेंसिटिव घाट है वहाँ पर गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। 2 जगह पर इस अनुमंडल में एसडीआरएफ की टीम भी प्रतिनियुक्त रहेंगे, मुरादाबाद नहर एवं लालगंज नहर पर। सर, बड़ी संख्या में महिलाएं भी छठ करती हैं। छठ घाटों पर कपड़े बदलने की व्यवस्था देखा जाता है, पहले भी देखा गया है कि कपड़े चेंजिंग करने के लिए जो रूम बनाए जाते हैं उस तरह के रूम कम दिखाई पड़ते हैं। इस बार कुछ इस तरह की व्यवस्था है जहां पर महिलाएं जाकर अपने कपड़े को बदल सकें? करीब सभी घाटों पर चेंजिंग रूम का अरेंजमेंट किया जा रहा है। पूजा समिति के लोगों से हम लोगों ने संवाद कायम किया है और उन लोगों से मैंने भी सहयोग की अपेक्षा की है कि छठव्रतियों के लिए किसी भी तरह का असुविधा नहीं हो, उनके स्तर से भी ध्यान रखा जाए और अनुमंडल प्रशासन एवं जिला प्रशासन के द्वारा इस चीज़ों को इंश्योर करवाया जा रहा है कि छठ महापर्व जिस रूप में परिभाषित है उसी रूप में मतलब दिखे भी कि जिला प्रशासन एवं अनुमंडल प्रशासन के द्वारा इसमें समुचित व्यवस्था की जा रही है। सर, छठ घाट पर जाने के क्रम में बहुत से जो श्रद्धालु हैं पुरानी जीटी रोड का उपयोग करते हैं। चूंकि जो भी छठ घाट बनाए गए हैं उस छठ घाट पर जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग करना मजबूरी है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि जिस समय छठव्रती घाट पर जा रहे हों उस समय ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, 4 चिन्हित जगहों पर ड्रॉप गेट का निर्माण किया जा रहा है। हम ड्रॉप गेट पर एक सशक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो इंश्योर करवाएंगे किसी भी बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहे। 4 महत्वपूर्ण जगह जहां पर ड्रॉप गेट का निर्माण किया जाएगा वो बेदा महिला बटालियन के पास, एसपी जैन कॉलेज के पास, मुरादाबाद नहर के पास और लालगंज नहर के पास, और इसकी सतत निगरानी की जाएगी। हम किसी भी तरह से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए पत्र भी निर्गत किया जा चुका है और इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, जितने छठ महाव्रती हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? छठ पर्व प्रकृति के साथ मानव का जो संबंध है या मानव प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, इसको परिभाषित करने के लिए है और इस चीज़ों में खास करके छठ पर्व और व्यापक रूप ले रहा है। इवन विदेशों में भी छठ पर्व भारतीय जो NRI वगैरह हैं वो मनाते हैं। तो मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण और सौहार्द के माहौल में इस पर्व को मनाएं और खास करके प्रशासन से जो भी उन लोगों की अपेक्षाएं हैं वो खुल करके बात करें हम लोग के सामने। अगर उनको किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस फील हो रहा है, कहीं पर साफ सफाई का इशूज है, तो हम लोगों को तुरंत सूचित करें। हम लोग उसके संबंध में त्वरित कार्रवाई